भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हमें हमारे पूज्य गुरुदेव जब भी सत साहिब बोले तो हमने सत साहिब का जवाब सत साहिब में नहीं देना है, केवल उनके नाम का प्यारा सा जयकारा लगा देना है। जय बंदी छोड़ की जय हो परमात्मा की, या फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हाँ, यदि हमारे भगत भाई बहन हमारे को सत साहिब बोले तो हम प्यार से सत साहिब का जवाब सत साहिब में दे सकते हैं, लेकिन गुरु को सत साहिब का जवाब सत साहिब में नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार यदि आपके पिता आपसे हाथ मिलाना चाहें तो आप जी हाथ नहीं मिलाओगे अपने पिता से, आप उनके चरण छुओगे जैसे पहले हम छुआ करते थे, या हाथ जोड़ के झुक के आप उनको प्रणाम करोगे कि प्रणाम पिताजी। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी हमारी आत्मा के पति हैं, हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं। और सत साहिब का जवाब सत साहिब में अपने बाप को नहीं दिया जाता है, अपने बाप के पैर छुए जाते हैं, दंडवत किया जाता है। तो जब भी हमारे गुरुदेव कभी सत साहिब हमें बोलें तो हमने तुरंत दंडवत प्रणाम करना है, यदि भी हमारे सामने है तो। यदि सामने नहीं है तो फिर हमने उनके नाम का जयकारा लगाना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। इसके बाद जब भी हमारे गुरुदेव जयकारे लगाते हैं, हमारे गुरुदेव बहुत सारे जयकारे लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा पे कोई कर्म लागू नहीं होता इस काल के लोक में। कर्म आप और हम जीव आत्माओं के ऊपर लागू हैं, इसलिए हमने केवल पतिव्रता पद पे रह के भक्ति करनी है। एकमात्र जयकारा हमने अपने गुरु जी का ही लगाना है और किसी का नहीं लगाना। तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी गुरुदेव तीनों समय की आरती हमें सिखाने के लिए कि आरती कैसे की जाती है, जिसके वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं, जब भी गुरुदेव तीनों समय की आरती में बोलते हैं तो सबसे पहले जयकारे लगाते हैं। कोई भी सत्संग करते हैं सबसे पहले बहुत सारे जयकारे लगाते हैं, गरीबदास जी का, स्वामी रामानंद जी का, बहुत सारे धामों का। लेकिन आपने नोट किया होगा, और तो सभी जयकारे गुरुदेव लगाते हैं, लेकिन एक जयकारा हम सभी भगत भाई बहन लगाते हैं, और वो है अपने गुरु जी का जयकारा। और जब हम गुरु जी का जयकारा लगाते हैं तो गुरु जी चुप हो जाते हैं, और जब गुरु जी जयकारे लगाते हैं तो हम भगत भाई बहन चुप रहते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बाकी जयकारे तो गुरु जी लगा रहे हैं, और जब गुरु जी का जयकारा लगाने का समय आता है तो हम सभी भाई बहन चुप हो जाते हैं, हम केवल अपने गुरु जी का ही जयकारा लगाते हैं। तो भक्तों ने केवल अपने गुरु का ही जयकारा लगाना होता है, इसलिए गुरु जी हमसे और कोई जयकारा नहीं लगवाते। बाकी सारे जयकारे गुरुदेव स्वयं लगाते हैं। गरीबदास जी की जय, स्वामी राम देवानंद जी की जय, फलाने धाम की जय, सर्व धर्मों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय। सारे जयकारे गुरुजी लगाते हैं। केवल एक जयकारा जब गुरुजी के नाम का जयकारा लगाने का समय आता है तो गुरुजी चुप हो जाते हैं। यानी भक्तों ने केवल अपने गुरु का ही जयकारा लगाना होता है। यदि आपने किसी और का जयकारा लगाया, क्योंकि गुरु यानी परमात्मा, और परमात्मा के अलावा सभी जीव हैं, और जीव का जयकारा लगाने का मतलब है उसकी पूजा करना, पतिव्रता धर्म से नीचे गिरना। क्योंकि जयकारा लगाना, दंडवत प्रणाम करना, ये सब पूजा में आते हैं। पूजा में तो पूजा हमने केवल अपने गुरु की करनी है, किसी और की नहीं। तो जयकारा भी हम केवल अपने गुरु जी का लगाएं, बाकी और किसी का। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।